हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 9 सर्कल को कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। देखिए इस क्वेश्चन को हम फिगर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या था, द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले मैंने ये एक क्वाड्रिलेटरल जो कि साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब होता है कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो 4 वर्टिसेस हैं वो एक सर्कल की बाउंड्री पे मिलेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसका नाम मैंने लिख दिया ABCD। अब इसके डायगोनल्स की बात हुई है तो हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं और बाकी का क्वेश्चन हम उसके बाद समझेंगे। 2 डायगोनल्स इसके ड्रॉ कर दिए हैं मैंने, AC और BD। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या था, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायामीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक सर्कल की क्या है, डायामीटर है। तो डायामीटर का मतलब क्या हो गया कि ये जो डायगोनल्स हैं ये सेंटर के थ्रू पास होंगे, ठीक है। और ये जो सर्कल है इसकी अब हमारे पास 2 डायमीटर हो चुकी हैं, एक है AC और दूसरी है BD, जो कि ऑलरेडी इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या हैं, डायगोनल्स हैं। तो आगे देखिए हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करना है दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। यानी कि ये जो ABCD हमने ड्रॉ किया है जो कि ऑलरेडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसे हमें क्या प्रूफ करना है, दैट ये क्या है, एक रेक्टेंगल भी है, ठीक है। जो सेंटर पॉइंट है इसे मैं लिख लेती हूँ O, ठीक है। अब देखिए अगर AC और BD इस सर्कल की डायामीटर्स हैं तो इसका मतलब है कि OA, OB, OC और OD इस सर्कल की क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिंस ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सो क्या क्या हो जाएंगी इसकी रेडियस, एक तो OA हो जाएगी, दूसरी OB हो जाएगी, नेक्स्ट आपकी OC हो जाएगी एंड लास्ट इज OD। ये सब क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई विच ऑल आर इक्वल। अब देखिए ये वाला जो डायगोनल है AC, इसमें 2 रेडियस हैं, एक है OA और एक है OC। तो अगर OA और OC को हम लेते हैं तो ये हम इन दोनों को हाफ ऑफ AC भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि OA और OC दोनों इक्वल हैं और किसका हाफ है, AC का। सेम प्रोसेस हम किस में अप्लाई करेंगे, दूसरे वाला जो हमारे पास डायगोनल है BD, इसमें से हमारी 2 रेडियस निकलेंगे, एक है OB और एक है OD एंड बोथ हमारी जो है ये किसका हाफ हो जाएगा, BD के, ठीक है। तो इसका मतलब है क्योंकि हमारी चारों रेडियस इक्वल है, मतलब OA, OB, OC और OD इक्वल हैं, तो ये जो हमने अभी अभी 2 ये इक्वेशंस बनाई हैं, इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, दैट हाफ ऑफ AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। तो हाफ से हाफ आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि AC इक्वल्स टू क्या आ गया, हमारा BD आ गया। यानी कि जो डायगोनल्स की लेंथ है वो हमने इसमें दिखा दी है कि दोनों की लेंथ जो है वो क्या है, इक्वल है। अब ऐसा हमने क्यों किया है, देखिए हमें इसको क्या प्रूफ करना था, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि एक तो वो दोनों इक्वल होते हैं, जो डायगोनल की लेंथ होती है एक तो वो इक्वल होती है और एक दूसरे को वो बाइसेक्ट भी करते हैं। बाई का मतलब है कि OA इक्वल्स टू OC हो जाएगा और OB इक्वल्स टू OD हो जाएगा। कि ये हमने अभी अभी प्रूफ किया है कि दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो हमने यहाँ पे इसके रेडियस वाले पॉइंट के थ्रू दिखा दिया था। तो इसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं कि ये एक क्या है, रेक्टेंगल है। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे द डायगोनल्स, क्योंकि फिलहाल ये हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल चल रहा है, लास्ट में हमें इसको दिखाना पड़ेगा कि एक रेक्टेंगल है। तो हम लिखेंगे सिंस द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल एंड bisect each other, so तो इस
दो बातों से क्या प्रूफ हो जाता है कि जो ABCD है वो क्या है, एक रेक्टेंगल भी है। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।